ADS eKYC 4 स्टेप। फर्स्ट, फ़ोटो कैप्चर। दूसरा, डॉक्यूमेंट रिसाइज। तीसरा, जेपीजी PDF। चौथा, eKYC डॉक्यूमेंट अपलोड। फर्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले सेल्फ़ी लेना है। सेल्फ़ी लेने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है और चेहरा साफ नज़र आना चाहिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट फ्रेश नहीं है और आपका इमेज उल्टा है तो आप उन्हें सबसे पहले सही करेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन सेटिंग पर जाके। यदि आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो आपको आधार कार्ड हाथ में लेकर अपने किसी फ्रेंड्स को माध्यम से फ़ोटो को कैप्चर करेंगे और वह फ़ोटो ही हमें अपलोड करना है। सेकंड स्टेप, कंपनी ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। पहला रूल, आपको जो सेल्फी लेने हैं उनका इमेज का जो साइज होना है वो 100 KB होना है। दूसरा, आप जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे वो PDF फाइल में होनी चाहिए और उनका 150 KB साइज होनी चाहिए। दूसरा रूल कंपनी ने दिया है कि आपका जो इमेज आप जो अपलोड करेंगे वह JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और तीसरा जो रूल है वह आपका जो PDF का जो नाम होगा वो शॉर्ट फॉर्म में होगी। फ़ोटो रिसाइज करने के लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन फ़ोटो रिसाइजर एप्लीकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हमें फ़ोटो रिसाइज कैसे करनी है। डियर ऑल मेंबर, अब हम मोबाइल के एप्लीकेशन पर चलते हैं फ़ोटो रिसाइजर पर। जैसे कि फ़ोटो रिसाइजर मैं एप्लीकेशन ओपन कर लिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेलेक्ट फ़ोटो करने के लिए जो ग्रीन आइकन है उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि फ़ोटो के जो कि MB है उसको KB में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी 100 KB से अंदर कैसे आपको बनाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस सेल्फ़ी वाले फ़ोटो का MB में 2 MB है, जबकि मुझको 100 KB में चाहिए। अंडर 100 KB इसके फ़ोटो के साइज़ होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे करना क्या। सबसे पहले मुझे क्रॉप फाइल यूज करने हैं और फ़ोटो एक्यूरेट साइज मेरे को सेलेक्ट करने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्रॉप फाइल को कर दिया। क्रॉप करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसका जो MB साइज है तकरीबन 1.8 MB दिखा रहा है। तो अब मैं इसे रिसाइज करूँगा। तो रिसाइज करने के लिए रिसाइज वाले बटन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट कॉलम है 25% आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन कटअप करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन यह जो साइज बनी है यह 111 KB की बनी है। तो हमें फिर से यहाँ पर आपको रिसाइज करने होंगे। तो रिसाइज करने के लिए यहाँ पर हमें कस्टम का यूज करना है और यहाँ पर नॉर्मली 20% हमको टाइप करना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर 77 KB का यह एक सेल्फ़ी वाले फ़ोटो बन चुकी है। तो दोस्तों इसी के अनुसार यह सेल्फ़ी वाले फ़ोटो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। यह आपके मोबाइल के मेमोरी में सेव हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मोबाइल के मेमोरी पर यह कहाँ गई है। तो सबसे पहले हम अपने गैलरी में जाएंगे। गैलरी पर आने के बाद आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह मेरी पुरानी वाली फ़ोटो थी और मैं जो करंटली में जो मेरे को फ़ोटो आई है वो आप ऑल वाले में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यह जो मैंने फ़ाइल रेडी किया इसका क्या डिटेल्स है। इसे मैं यहाँ से मोर ऑप्शन पर जाकर डिटेल पर चेक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि 77 KB। तो यह पूरी तरीके से सेल्फ़ी वाली इमेज रेडी हो चुकी है। अब इसी के अनुसार हमारा जो आधार डॉक्यूमेंट है JPG फाइल उसकी रिजोल्यूशन को कम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फिर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और आधार पर क्लिक करेंगे। आधार क्लिक होने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं इस जो इमेज है वो किस मतलब इसको पूरी तरीके से क्रॉप करके अच्छे से डिज़ाइन देनी होगी। और इसकी इमेज साइज़ की बात करें तो तकरीबन 1.9 MB इसकी साइज है। तो सबसे पहले मैं क्रॉप फाइल पर जाऊंगा। क्रॉप फाइल पर आने के बाद मैं रोटेट ऑप्शन को यूज करूंगा। मैं पूरी तरीके से इसको रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद आप जो सर्कल देख पा रहे हैं चारों तरफ इसको पकड़ कर स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने स्क्रॉल किया वन साइड से, इसी के अनुसार दूसरी कोने को पकड़ के आप इसके स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यह पूरी तरीके से मतलब साइज आ चुकी है। अब मैं क्रॉप पर क्लिक करूंगा। अब यह पूरी तरीके से फाइल रेडी
हो चुकी है। अब इसकी जो आप साइज़ देख पा रहे हैं तकरीबन 703 KB है। तो मैं अब इसकी साइज को कम करूँगा, तो रीसाइज बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर तकरीबन आपको 25% देखने हैं। पहले सेटअप करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसकी जो साइज आई है वो 35 KB आई है दोस्तों। तो यह ऑलरेडी आपकी काम हो चुकी है। आप सिंपली क्या करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पूरी इमेज को जो आपके है उसे आप कट करेंगे और A1 लिखेंगे। A1 यानी आधार का पहला साइड, ठीक है। तो आप अ, तकरीबन आधार 1 लिख देंगे, आपको जो सूटेबल हो, ठीक है। आधार आधार आप 1 कर सकते हैं। इसी के अनुसार अब आपको दूसरी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो दूसरी इमेज सेलेक्ट करने के लिए आप फिर बैक जाएंगे। बैक आने के बाद फिर सेलेक्ट फ़ोटो पर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब आपको आधार के बैक साइड को सेलेक्ट करने हैं। बैक साइड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक साइड सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे देख पा रहे हैं इस इमेज को भी आपको क्रॉप करने होंगे। तो आप फिर रोटेट ऑप्शन को यूज करेंगे। रोटेट ऑप्शन को यूज करने के बाद आपको पहले देख लेना है कि आपके आधार की प्रेजेंट डिस्प्ले किस तरह का है। अब इसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रॉप का यूज करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए आप नॉर्मली फिर जिस तरह आपने पहले फ्रंट साइड को किया था इसी तरह इन्हें भी करना है। तो आप नॉर्मली वन साइडेड स्क्रॉल करके इसको आपने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद इसके साइज़ देने के बाद आप क्रॉप बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यह पूरी तरीके से क्रॉप हो चुकी है और इसका इमेज साइज 799 KB है। तो अब इसे हमें क्या करना है, रिसाइज करना। तो रिसाइज करने के लिए नॉर्मली हमें फिर क्या करना है, 25% पर क्लिक। कटअप करने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसकी जो साइज है तकरीबन 38 KB आई। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे ना आधार रीनेम कर देंगे ताकि आपको वहाँ पर सर्च करने में आसानी हो अपने मोबाइल गैलरी में। आधार 2 इस तरह आप ये साइज ऑलरेडी क्रिएट है, यानी आप यह पूरी तरीके से इमेज क्रिएट हो चुकी है। इसका साइज सेटअप हो चुका है। अब इस इमेज को अब मैं PDF फाइल पर लेकर चलूँगा, यानी PDF कैसे कन्वर्ट करना। तो PDF क्रिएट करने के लिए हमें अब इमेज टू PDF क्रिएटर पर आने हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर इमेज का जो ऑप्शन दिया गया है नीचे में, इसे सेलेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आधार और बैक आधार, फ्रंट आधार और बैक आधार को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक ऊपर में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बैक एंड फ्रंट एंड बैक इमेज आपको शो कर रहा है। आप नॉर्मली नीचे कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर इसे रीनेम करेंगे। रीनेम क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मल लिखेंगे आधार PDF, या आधार ही लिख देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी PDF फाइल कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कन्वर्टेड टू PDF फाइल सक्सेसफुली हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप में कि हमें KYC के लिए डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने ID पर KYC कंप्लीट करने के लिए। तो अपने ID को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कंप्लीट योर KYC पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर और सेल्फ़ी और जो आपने PDF फाइल आधार का बनाया है वो यहाँ से अपलोड करने हैं। तो प्रॉपर रूप से आप यहाँ पर सही तरीके से अपने डिटेल्स को फिल करेंगे और आधार कार्ड नंबर अच्छे से भरेंगे। अपने जो सेल्फ़ी जो आपने क्रिएट किया है उसको फिल करेंगे, आधार PDF अपलोड करेंगे और बैंक डिटेल्स भी आपको अपलोड करने हैं। जिस मेंबर के पास आधार कार्ड के साथ साथ बैंक डिटेल्स है वो यहाँ आप अपडेट कर देंगे। अदरवाइज वैसे मेंबर जिनकी बैंक डिटेल्स नहीं हैं फिर भी वो नॉर्मली कुछ ऐसे डिटेल्स भरेंगे जिसके कारण उनकी प्रोफाइल कंप्लीट हो सके, क्योंकि ब्लैंक किसी भी कॉलम को अगर छोड़ते हैं तो KYC अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आप पूरी कॉलम को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से भरेंगे और अपने टिक-पिन डालकर अपलोड KYC कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अपने टीम में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा KYC कराएं।